अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग स्टडी करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। सबसे पहले हम लोग जो है इस वीडियो लेक्चर में जो जो टॉपिक स्टडी करेंगे उनमें सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इम्यूनिटी, यानी कि इम्यूनिटी का इंट्रोडक्शन यानी तारुफ़ क्या है, डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी और इम्यूनिटी की डेफिनेशन यानी कि तारीफ़ क्या है, मीनिंग ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम इन ह्यूमंस और इंसानों में इम्यून सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, टाइप्स, डिवीजन ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यूनिटी की कितनी टाइप्स होती हैं या अक़साम होती हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं या उसके पार्ट्स होते हैं। तो इन तमाम टॉपिक्स के बारे में हम आज की वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है इम्यूनिटी का इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन इज़ कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जो है ये बायोलॉजी की बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि बॉडी जो है वो डिफरेंट इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ अपने आप को किस तरह से डिफेंड करती है या अपना किस तरह से दिफा करती है। तो उस चीज़ की जो स्टडी होती है उसको इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है डिफरेंट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ख़िलाफ़ अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्शन करती है, अपने आप को किस तरह से बचाती है। तो ये तमाम स्टडी जो है इसको हम लोग इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज़ कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम की जो स्टडी होती है उसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच इन मेडिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। एंड ये जो है बहुत अहम ब्रांच है या शाख है मेडिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज में। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इज़ एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो थे ये इम्यूनोलॉजी के फादर थे। इम्यूनिटी जो इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इम्यूनिटी जो है ये बॉडी की वो एबिलिटी होती है, वो सलाहियत होती है जिसके ज़रिए बॉडी जो है वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ख़िलाफ़ जो है रेजिस्टेंस करती है, यानी कि उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत करती है या उनसे जो है अपने आप को बचाती है। तो ये एबिलिटी जो है बॉडी की इसको हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। द सिस्टम थ्रू विच वी अचीव इम्यूनिटी इज़ कॉल्ड इम्यून सिस्टम। एंड ऐसा सिस्टम जिसके ज़रिए से हम इम्यूनिटी को अचीव करते हैं यानी कि हासिल करते हैं, तो ऐसे सिस्टम को या ऐसे निज़ाम को जो है इम्यून सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो था जनरल इंट्रोडक्शन था इम्यूनिटी का। अब नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ इम्यूनिटी के बारे में। रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इन्फेक्शंस, डिजीज़ और अदर अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्वेजन। रेजिस्टेंस यानी कि मुज़ाहिमत जो होती है ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट इन्फेक्शन, डिजीज़ और गैर ज़रूरी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स या इन्वेजन्स के ख़िलाफ़, तो उस रेजिस्टेंस को जो है हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी मीन्स टू प्रोटेक्ट, टू सेव, टू रेजिस्ट, टू रिस्पॉन्स। इम्यूनिटी जो है इसका मतलब होता है प्रोटेक्ट यानी कि हिफाजत करना, टू सेव बचाना, टू रेजिस्ट यानी कि मुज़ाहिमत करना, टू रिस्पॉन्स या जवाब देना। तो इम्यूनिटी को जो है हम आसान अल्फाज में इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये जो है एक ऐसी सलाहियत होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जिसके ज़रिए से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है वो डिफरेंट हार्मफुल नुकसानदेह जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे अपने आप की प्रोटेक्शन करती है या उनसे अपने आप को बचाती है या अपने आप को सेव करती है या अपने आप को रेजिस्ट करती है या उनके ख़िलाफ़ जो है अपने रिस्पॉन्ड करती है। इस तरह से जो है ये जो बॉडी की एक ख़ास एबिलिटी जो होती है इसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। द इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गन्स दैट एक्ट टुगेदर टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर दैट मे काज डिजीज सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंजाई। इम्यून सिस्टम जो है यानी दिफाई निज़ाम जो है ये मुख्तलिफ़ सेल्स, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है। एंड ये सेल, मॉलिक्यूल और ऑर्गन्स जो है मिलकर जो है बॉडी को डिफेंड करते हैं यानी बॉडी का दिफा करते हैं। डिफरेंट जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं यानी बाहर से आने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म या डिफरेंट हार्मफुल जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं,
तो उनके ख़िलाफ़ जो है ये डिफेंड करती है अपने आप को, दैट काज डिजीज़, एंड वो फॉरेन इन्वेडर जो है डिज़ीज़ यानी बीमारी काज करते हैं, और वो फॉरेन इन्वेडर्स जो है बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकते हैं, एंड फंजाई वगैरह भी हो सकते हैं। तो इन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म से बॉडी जब अपने आप को बचाती है, जिस सिस्टम के ज़रिए अपने आप को बचाती है ताकि ये सब ऑर्गेनिजम्स जो है डिज़ीज़ काज ना करें या नुकसान ना पहुंचाएं, तो इस पूरे निज़ाम को जो है जिसके ज़रिए से हाँ इम्यूनिटी जो है वो हासिल होती है, उस निज़ाम को या उस सिस्टम को इम्यून सिस्टम बोला जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों को इम्यून सिस्टम का डायग्राम दिखाया गया है कि ह्यूमन बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो हमारे नोज़ के अंदर होती है, उसके अलावा पूरे रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर और हमारे लंग्स के अंदर भी मौजूद होती है। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है म्यूकस सिक्रीट करती है। म्यूकस जो है वो लिक्विड होता है, एक थिक लिक्विड होता है ये, एंड ये जो है मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये जो है एक तरह से बॉडी की प्रोटेक्शन भी करता है डिफरेंट हार्मफुल जो पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे प्रोटेक्शन भी करती है म्यूकस। उसके बाद है लिम्फेटिक सिस्टम। हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है बॉडी में उसमें लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, वो भी इम्यून सिस्टम का पार्ट हैं। थाइमस ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारे चेस्ट में प्रेजेंट होता है, ये भी इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। उसके अलावा स्किन यानी जिल्स जो है ये भी इम्यून सिस्टम का एक अहम जो है पार्ट होती है। उसके बाद है बोन मैरो। बोन के अंदर जितना जो उसका गूदा होता है उसको बोन मैरो कहते हैं, ये भी इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है यानी कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, लिम्फेटिक वेसल्स, ये तमाम पार्ट्स जो है ये भी हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं। तो ये सब मिल के जो है हमारी ह्यूमन बॉडी में एक सिस्टम बनाते हैं, एंड इस सिस्टम को जो है इम्यून सिस्टम बोला जाता है। एंड ये इम्यून सिस्टम जो है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि इम्यूनिटी की अक़साम के बारे में। इम्यूनिटी इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। इम्यूनिटी को दो अहम अक़साम में तकसीम किया गया है। फर्स्ट है इनेट इम्यूनिटी एंड सेकंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ प्रेजेंट हो, यानी पैदाशी तौर पर जो इम्यूनिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रेजेंट होती है उसको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब इनेट इम्यूनिटी जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाती है। इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी कोई पैथोजन या डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जब बॉडी पे अटैक करता है तो सबसे पहले जो बॉडी को डिफेंड करता है वो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है। तो इसलिए जो है इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। एंड उसके अलावा इनेट इम्यूनिटी में हमारी स्किन, टीयर्स मीन्स आंसू, म्यूकस एंड सलाइवा यानी कि थूक, ये तमाम जो है हमारी इनेट इम्यूनिटी में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इम्यूनिटी की टाइप है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि एक पर्सन जो है अपनी लाइफ के दौरान जो है डेवलप करता है अपनी बॉडी के अंदर। तो ऐसी इम्यूनिटी को जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडॉप्टिव इम्यूनिटी बोला जाता है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आती है क्योंकि ये जो है तब जो है एक्ट करती है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है बॉडी के अंदर एंटर हो चुका होता है। एंड उसके अलावा एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारी एंटीबॉडीज़ इंक्लूड होती हैं। एंटीबॉडीज़ जो है एक ख़ास तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक ख़ास तरह की प्रोटीन्स होती हैं जो कि बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करती हैं, बॉडी का दिफा करती हैं। एंड ये एंटीबॉडीज़ जो है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ब्लड में शामिल होती हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी दिखाया गया है, यानी इम्यूनिटी की मुख्तलिफ जो अक़साम होती हैं उनके बारे में बताया गया है। इम्यूनिटी को जो है टू मेन टाइप्स में सबसे पहले जो है कैटेगराइज़ किया गया है या डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इनेट इम्यूनिटी एंड सेकंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो है वो इनबॉर्न होती है यानी पैदाइशी तौर पर जो है बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपनी लाइफ के दौरान अपनी बॉडी के अंदर डेवलप कर लेता है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फर्दर डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में। फर्स्ट है
एक्टिव इम्यूनिटी एंड सेकंड है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जो है ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि एंटीबॉडीज़ जो होती हैं उनके ज़रिए जो है अचीव की जाती है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि रेडीमेड बाहर से जो एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती हैं उनसे जो है इम्यूनिटी जो मिलती है उसको हम लोग पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। अब फर्दर एक्टिव इम्यूनिटी की भी 2 टाइप्स हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो जब कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट जो है या डिफरेंट हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जो है जब बॉडी पे अटैक करता है तो तब जो इम्यूनिटी होती है उसको जो है नेचुरल एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी बोला जाता है। एंड आर्टिफिशियल में जो है ये ऐसी होती है जब कोई भी वैक्सीनेशन की जाती है तो तब जो इम्यूनिटी मिलती है वैक्सीनेशन के बाद उसको जो है हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बोलते हैं। उसके बाद जो पैसिव इम्यूनिटी है इसको भी फर्दर जो है 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जिस तरह से एक्टिव इम्यूनिटी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था उसी तरह पैसिव इम्यूनिटी को भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल में जो है ये ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि मैटरनल एंटीबॉडीज़ की वजह से मिलती है, यानी कि माँ की तरफ से जो एंटीबॉडीज़ बच्चे में आती हैं तो उसको जो है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी बोला जाता है। जबकि आर्टिफिशियल में जो है एंटीबॉडीज़ जो है ये बाहर से जो है एक्सटर्नल सोर्स से जो है बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती हैं। तो एंटीबॉडीज़ जो हैं ये ख़ास तरह की प्रोटीन होती हैं जो कि जो है डिफेंस यानी कि डिफेंस प्रोवाइड करती हैं या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरह से जो है पूरा जो है इम्यूनिटी जो है इसकी क्लासिफिकेशन की गई है और इनको डिफरेंट टाइप्स में जो है इम्यूनिटी को डिवाइड किया गया है। अब मज़ीद हम लोग डिस्कस करते हैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में। इनेट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज़ द नेचुरल डिफेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट एनी पैथोजन। इनेट इम्यूनिटी जो है यानी ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है इसको हम लोग नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि डिफरेंट जो पैथोजन्स होते हैं या डिज़ीज़ काजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बग़ैर पहचाने जो है ये एक्ट करती है, यानी इसका जो है एक्शन का या अटैक का तरीका जो है उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई स्पेसिफ़िक नहीं होता बल्कि सब के ख़िलाफ़ जो है ये एक ही तरह से जो है एक्ट करती है। तो इसलिए जो है इसको नॉन स्पेसिफ़िक इम्यूनिटी भी बोला जाता है। यानी अगर किसी भी तरह का पैथोजन है, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, पैरासाइट है, कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म है तो उसके ख़िलाफ़ ये एक ही तरह से जो है मैकेनिज़्म यूज़ करती है उसके ख़िलाफ़ उसको किल करने के लिए। तो इसलिए जो है इसको नॉन स्पेसिफिक भी बोला जाता है। एंड ये जो है नेचुरल डिफेंस होता है बॉडी का किसी भी पैथोजन के ख़िलाफ़। इनेट इम्यूनिटी एक्ट्स विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द पैथोजन। उसके अलावा इनेट इम्यूनिटी जो है ये पैथोजन या डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को पहचाने बग़ैर जो है उस पर अटैक करती है या उस पर एक्ट करती है। इनेट इम्यूनिटी हैज़ 2 कंपोनेंट्स। इनेट इम्यूनिटी के 2 कंपोनेंट्स यानी कि हिस्से होते हैं। फर्स्ट है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। यानी कि इनेट इम्यूनिटी में जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस शामिल हैं। अब नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, यानी कि इनेट इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में अब हम लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, स्टॉप एंट्री ऑफ जर्म्स इन द बॉडी। इट इंक्लूड्स स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, नोज एंड लंग्स। अब जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है ये जो है इसका काम ये होता है कि ये जर्म्स या जरासीम को जो है की बॉडी में जो एंट्री होता है उसको रोकता है। उसमें जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारी स्किन शामिल है, म्यूकस मेम्ब्रेन शामिल है। एंड ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है हमारे माउथ, नोज़ एंड लंग्स को जो है उसमें जो है प्रेजेंट होती है। उसके बाद है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। इट इंक्लूड्स सम वाइट ब्लड सेल्स, केमिकल्स, दीज एक्ट्स after germs enter into the body. All these factor kill germs and protect the body. सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो है वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स शामिल हैं जिनको WBCs भी कहते हैं। एंड ये कलरलेस होते हैं, यानी इनका कोई कलर नहीं होता।
एंड ये केमिकल्स भी जो है इनमें शामिल हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में। एंड ये जो है तब एक्ट करती है जब कोई भी जरासीम या जर्म जो है बॉडी के अंदर एंट्री ले लेता है। ऑल दीज फैक्टर किल जर्म्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। तो ये तमाम फैक्टर्स जो है वाइट ब्लड सेल एंड केमिकल जो है मिलकर जो है जरासीम के ख़िलाफ़ जो है बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं। नेक्स्ट इम्यूनिटी की टाइप है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी और लर्नड इम्यूनिटी इज़ द टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच डिवेलप ड्यूरिंग यूर लाइफ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसको लर्नड इम्यूनिटी भी बोला जाता है, तो ये इम्यूनिटी की ऐसी किस्म है जिसको कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपनी लाइफ के दौरान जो है डिवेलप करता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहा जाता है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोई भी अगर पैथोजन हो, कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, अगर वो बॉडी पर अटैक करे तो उसके ख़िलाफ़ जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है उसके ख़िलाफ़ जो इसका मैकेनिज़्म होता है उसको किल करने का, उस पैथोजन या उस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का जो मैकेनिज़्म होता है वो उसका स्पेसिफिक होता है। यानी अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो है ख़ास तरीक़ाकार होता है उसको किल करने का। अगर फंजाई है तो उसके लिए इसका अलग मैकेनिज़्म होता है। तो इस वजह से जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी को स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोला जाता है। एंटीबॉडीज़ एक्ट्स अगेंस्ट स्पेसिफिक टारगेट। उसके अलावा एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, यानी एंटीबॉडीज़ प्रोटीन्स होती हैं जो कि ब्लड में शामिल होती हैं। एंड ये जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दौरान जो है बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ जो है हर स्पेसिफिक टारगेट या स्पेसिफिक पैथोजन्स के ख़िलाफ़ जो है स्पेसिफिक होती हैं। यानी हर पैथोजन या हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ जो है उसकी एक ख़ास जो है एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रेजेंट होती है। तो एंटीबॉडीज़ जो है ये बहुत स्पेसिफिक होती हैं एंड ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में यूज़ होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ स्लो टू रिस्पॉन्ड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इसका रिस्पॉन्स जो है वो स्लो होता है, यानी कि ये स्लोली रिस्पॉन्स करती है। यानी कि अगर कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बॉडी पर अटैक करता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसका रिस्पॉन्स होता है, स्लो रिस्पॉन्स होता है। तो इसलिए जो है इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जो है स्लो रिस्पॉन्ड इम्यूनिटी भी बोला जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने डिस्कस किया इम्यूनिटी की डिफरेंट टाइप्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल जलीस अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।